क्या आपको विल लिखनी चाहिए? चलिए इससे जुड़े कुछ सवालों को एड्रेस करते हैं। पहला, क्या विल लिखना कानूनी तौर पर जरूरी है? बिल्कुल नहीं। विल लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप विल नहीं लिखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी और एसेट्स आपके लीगल एयर्स के पास अपने आप जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं तो आपकी प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपके क्लास 1 लीगल एयर्स को डिवॉल्व करेगी। अब क्लास 1 लीगल एयर्स में आते हैं आपका बेटा, बेटी, मदर, विडोड पति या पत्नी और ग्रैंड चिल्ड्रन अगर आपके बेटा और बेटी की भी डेथ हो गई है। पर नोट करिएगा कि आपके फादर क्लास 1 लीगल एयर में नहीं आते। दूसरा, क्या विल्स लिखने का कोई फॉर्मेट है? फिर से बिल्कुल भी नहीं। विल्स का कोई फॉर्मेट नहीं है। बस कोशिश करिएगा कि आप जिन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उनका पूरा नाम क्लियरली लिखें और खुद के साथ का रिलेशनशिप बताएं, और ऑफ कोर्स अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी बहुत स्पष्ट तरीके से लिखें। तीसरा, क्या विल पर विटनेस के साइन होने चाहिए? जी हां, हर विल पर एटलीस्ट 2 विटनेसेस के नाम और सिग्नेचर होने चाहिए और यह जरूरी है। चौथा, क्या विल को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना जरूरी है? अब वैसे तो कानूनी तौर पर हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि विल को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, मगर प्रैक्टिकली आपको यह करवाना चाहिए। आज भी कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रजिस्टर्ड विल मांगते हैं और अगर यह ना हो तो वो प्रोबेट की डिमांड करते हैं, जो एक कोर्ट ड्रिवन, लंबा और महंगा प्रोसेस है। और लास्टली, आरबीआई ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि हमारे देश में टोटल अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स 78,000 करोड़ के ऊपर हैं। ये वो बैंक बैलेंस है जो लोग क्लेम नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स ने शायद बच्चों को इस पैसे और अकाउंट के बारे में कभी बताया ही नहीं, या इस पैसे को अपनी डेथ के बाद क्लेम करने का प्रोसेस आसान नहीं किया। सो अपनी मेहनत के पैसों को ऐसे मत गवाइए और विल लिखने के बारे में जरूर